हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली जो मेरा मोटिव है वो सितारा की ना मुखालफत है ना हिमायत है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिए और इस बात को अपने जहन में रखते हुए रिव्यू सुनिए, क्योंकि रिव्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिव्यू है। जहाँ सितारा मुझे लगेगा कि सही कर रही हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि मतलब मेरा ओपिनियन उनकी दिखाई हुई चीज़ के साथ मैच नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है मैं उसको सही नहीं कहूँगी। तो बस इसी तरह से है कुछ सिलसिला। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो सितारा का ये वीडियो था इसमें सितारा ने कैप्शन लगाया, बहुत बड़ी गलती हो गई और बर्थडे जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो सुनकर ऐसा लगा इस कैप्शन को ना कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि जो आयत का बर्थडे है जो कि सैटरडे को होने वाला था वो जो है कैंसिल करना पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका रीज़न नजमा है और सितारा बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग सितारा को कह रहे हैं कि तुम नजमा और जो ऑपोजिट साइड पर हैं उनके बीच में ना आओ, उनको उनका काम करने दो, अम्मा को बीच में मत लाओ। लेकिन अम्मा की तरफ से मुसलसल सिफारिशें जा रही हैं। कौन सिफारिशें करेगा? या तो अम्मा या फिर सितारा, है ना। मिस्टर साजिद तो खैर करेंगे नहीं। तो ये सारे सिलसिले हैं। तो मैं यही सोच रही थी शायद कुछ इस तरह का मामला है। लेकिन जब वीडियो ओपन किया तो वीडियो के स्टार्ट में सितारा ने वो तमाम तर आयत के ड्रेसेस दिखाए जो कि ब्रांड, जिस पेज को सितारा ने भी मेंशन किया था इंस्टा पर, वो भेजे थे और जिसके शूट के लिए जो आयत है वो गई थी उनके घर, जो इनकी सिस्टर हैं। तो वो सारे ड्रेसेस मेरे ख्याल में उसी दिन के हैं। ये जो क्लिप है व्लॉग का आज से 4-5 दिन लेट हो गया। कब था? लास्ट संडे का था, है ना। तो ये संडे के दिन का ही क्लिप है, क्योंकि तैयबा ने कहा कि इसके साथ जो है ना उसका एक बन भी बनाया था और आज का नाम लिया सितारा ने कि आज ये इन्होंने पहना था और ब्रांड शूट किया था। तो कपड़े वाकईतन बहुत प्यारे हैं माशाअल्लाह। और सितारा ने कहा कि शादी के कपड़ों की तो छुट्टी हो गई, अगर किसी ने शादी में बुलाया या फिर शादी हुई। तो मैं यही सोच रही हूँ सितारा, आपकी इतनी बड़ी बिरादरी है, इतना बड़ा घराना है, आए दिन किसी न किसी की खुशी होती होगी। तो कभी हमने इतने अरसे में आपको आपकी किसी बिरादरी के फंक्शन में जाते नहीं देखा, सिवाय उन फंक्शंस के कि जिनको आपने खुद स्पॉन्सर किया या आपने खुद अपने चैनल पर दिखाया। उसके अलावा तो हमने नहीं देखा आप किसी शादी फंक्शन में गई हो। बहुत स्टार्ट में जो एक येलो कलर की मैक्सी थी ना, क्या था वो, एक लॉन्ग सी, बहुत स्टार्ट की, कराची की, वो आप किसी की शादी में गए थे तो वो हमने एक फंक्शन देखा था। और उस टाइम आप इतनी मतलब ब्लॉगिंग की दुनिया में इतना आपका नाम नहीं था। खैर, तो अब देखते हैं किसकी शादी है कि जिसमें ये जो बच्ची है ये ड्रेस पहनेगी। वैसे सितारा इनमें से कोई ड्रेस बर्थडे के लिए भी रख लेती क्योंकि नया ही है। लेकिन ये कि जो पेरेंट्स हैं, जाहिर बात है अल्लाह ने आपको दिया है तो अपने बच्चों के लिए आप करेंगे। तैयबा की बर्थडे की है तो फिर आयत की भी बर्थडे करना तो बनता है। लेकिन आपको सजेशन देने वालों ने दिया था एक टाइम पर कि सितारा ऐसा किया करो कि एक साल जो है ना तैयबा की बर्थडे धूमधाम से कर लिया करो, दूसरे साल आयत की कर लो। तो शायद इस सिनेरियो में आप जो है ना बर्थडे जो है इस टाइम आयत की थोड़ी लाइटर नोट पर करेंगी, घर में ही करेंगी, ऐसा आपने पहले भी कहा था। और एक आपकी डिस्क्लेमर भी तो लगा कि फाइनेंशियली कुछ मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत जल्दी आया और चला गया, कि आपने एक डिस्क्लेमर लगाया है। तो ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, या कुछ आपको अंदेशा है, कोई डर है? इस तरह का जो डिस्क्लेमर आज आपने पहली बार अपने व्लॉग पर लगाया है। खैर जनाब, कि इसको कोई ओपिनियन ना समझे, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ना समझे फाइनेंशियल। क्यों? मतलब ऐसा तो आप कुछ बता भी नहीं रही कि फाइनेंशियली आप मतलब होता है ना कि आप यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कर रही किसी की। मुझे लगता है कि वो जो आजकल हमारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं ना मुश्किल में, शायद वो रीज़न बना हो कि आपने इस तरह से एक डिस्क्लेमर लगाया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को लेकर सवालात रेज़ किए हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्स हैं, आपकी यूट्यूब इनकम है और ये तमाम तर चीज़ें लेकर तो आपने ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर लगा दिया है। तो खैर अल्लाह रहम करने वाला है, पता नहीं क्या मामलात हैं। अच्छा जी,
उसके बाद जो सितारा हैं उन्होंने अपनी रूटीन ही शेयर की और बाहर एस को मिस किया। वो तो कर रही हैं सितारा और उस फेस से खुद ही बाहर नहीं आ रही। अच्छा, जो आयत और तैयबा स्कूल जा रहे थे उस मोमेंट पर तैयबा के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। मुझे ऐसा लग रहा था सितारा, सच में अगर मैं बोलूँ ऐसा मैंने फ़ील किया है ना, आपने किया नहीं किया देखने वालों ने, बट मैंने फ़ील किया। मुझे ऐसा लग रहा था सितारा जो है ना तैयबा से हामी चाह रही हैं। जिस तरह तैयबा देख रही थी सामने और एक उसके फेस पर स्माइल थी, मतलब उसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, ना ही आयत की एक्साइटमेंट थी कि एस से मिलने जाना है, आज हम लोग वहाँ चलेंगे। और इस तरह ये सितारा जो है ना, कहते हैं ना बच्चों को जैसे इशारा कर रही हो, आपको इस तरह से बोलना है, हाँ हाँ करना है, कुछ इस टाइप की मुझे ना फील आई है। क्योंकि सितारा के हाथ में तो कैमरा था, कैमरा में सितारा थी नहीं, सिर्फ आयत और तैयबा थे। बच्चे स्कूल जाते हैं और हाँ, सितारा ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कराची में जब तक थे तो वहाँ टाइम चेंज नहीं होता था स्कूल का। सितारा, जब हम स्कूल्स में पढ़ा करते थे ना, तो सर्दियों में हमारे स्कूल का जो टाइम है वो भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता था, मतलब मॉर्निंग में थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया जाता था। सर्दियों में डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए उठना, तो कराची में भी इसी तरह होता था। ऐसा नहीं है कि कराची में ऐसा नहीं होता, अभी भी होता है। तो खैर ये बात मुझे याद आ गई, मैंने कहा चलो इस पर भी बात करते हैं। और यहाँ पर मिस्टर साजिद को कह रही हैं, तुमने जो है बच्चा जो है बेबी सितारा का वो आगे दे दिया, अच्छा नहीं किया, और वो बहुत याद आ रहा है। तो सितारा, आप अगर इस तरह करेंगी तो आप तो मज़ीद यहाँ पर पेट के हवाले से ना सवालिया निशान बनती चली जाएंगी। मेरे ख़्याल में बहुत हो गया, इस चीज़ को स्टॉप कर दें, ज़िक्र करना, तस्करे में लाना, क्योंकि जितना आप चर्चे में लाएंगी उतना लोग आपको कमेंट्स भी करेंगे, उतना लोग आपको इस चीज़ को लेकर ना सवाल भी करेंगे। खैर जी, उसके बाद ये हलीमा के साथ बाहर बैठती हैं और नाश्ते के बाद बड़ा प्यारा आपका एक गार्डन है। हम तो खैर इसी उम्मीद में थे कि ये घर आपका सजेगा, इस गार्डन को आप खूबसूरत बनाएंगी। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है आपका घर, लेकिन टी पॉइंट, यस, इसको लेकर भी कुछ लोगों का अपना एक माइंड सेट था, कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह के हवाले से जो बिलीव रखते हैं इन बातों पर। खैर हमारा तो नहीं है ऐसी बातों पर बिलीव के टी पॉइंट पर या कुछ इस तरह, लेकिन बहरहाल तो फिर जो है ये हलीमा के साथ थोड़ी सी इनकी कॉन्वर्जेशन थी। देन सितारा ने कहा कि पहले सितारा की रूटीन इसलिए डिस्टर्ब थी क्योंकि सेकंड वाइफ यहाँ थी, इनके हस्बैंड की 2 मैरिजेस है ना, तो दैट्स वाई, मतलब कौसर यहाँ थी। तो अभी कौसर यहाँ नहीं है, तो हस्बैंड जो है वो इसी घर में रुकते हैं, मतलब बच्चों को छोड़कर, और सितारा भी साथ जाग लेती हैं। अदरवाइज सितारा को कोई भी जागा हुआ नहीं मिलता था, तो सितारा को भी नींद आती थी, सितारा भी सो जाती थी। कुछ इस तरह की बातें सितारा ने कही। हालांकि अभी जब इनके जो कौसर थी तब भी सितारा ने कहा था कि रूटीन जो है वो चेंज कर ली है, अब से जो है मॉर्निंग में एडिटिंग होगी, कुछ इस तरह की बातें थी। लेकिन बहरहाल सितारा ने अपनी फीलिंग शेयर की, हस्बैंड वहाँ चले जाते थे। खैर हस्बैंड नाश्ता करके फ़ौरन वहाँ से निकल के भी तो आ जाते थे। सितारा नाश्ता करके कौसर के घर बैठते कहाँ थे, वो यही कहते थे मैं जा रहा हूँ वापस, ये वाला सिलसिला होता था। तो आप दोनों को डॉज देकर कहीं घूमने घामने तो नहीं निकल जाते थे, इस तरह का सिलसिला तो नहीं था। खैर बहरहाल तो सितारा ने ये बात यहाँ पर कही और एप्पल खा रही थी, कहा कि अपना ख्याल रखना चाहिए और बच्चे अभी छोटे हैं, जब तक बच्चों की जिम्मेदारी है, खुद को फिट फाट रखो, फिर उनकी शादियाँ होंगी उसमें भी रेडी होना होगा। तो सितारा ने कहा कि उनका फेस भी एप्पल की तरह हो रहा है। अच्छा भाई, अब ये तो देखने वाले बताएंगे, मुझे तो सितारा ही लग रही थी जैसी आप हैं। तो खैर जनाब, इसके बाद इनकी जो रूटीन है वही फ्राइडे की थी कि खीर इनके यहाँ बनता है और पुलाव या बिरयानी वो तो डेली ही बन रहा होता है ऑलमोस्ट। तो अम्मी ने बनाया और तमाम तर सिलसिले, और फिर इन्होंने कहा हम अपने जो घर है ना उस पर जाकर आज ये तकसीम करेंगे, गार्डन भी देखेंगे। वैसे सितारा, गार्डन से आगे आपका घर भी है, मुझे लगता है ना थोड़ा नॉर्मल होकर अगर आप अपने घर के अंदर भी जाते हैं ना तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। होम टूर एक
अलग चीज़ है। हल्का फुल्का काम, कोने खुदरे यूँ दिखा दिया तो उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, आपका कंटेंट है। यस, आप दिखाएंगी, आपको एक होगी ख्वाहिश कि वो वीडियो रैंक करे, ठीक है, लेकिन गार्डन के अलावा भी सितारा थोड़ा बहुत अंदर किस तरह काम हो रहा है, शिफ्टिंग आपकी स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। कल के व्लॉग में आपकी जो वो आंटी हैं, आप उनको इनवाइट करके आ गई कि मेरे नए घर पर आइएगा, कुछ इस तरह। मुझे लगता है जो सितारा बर्थडे करेंगी बहुत पॉसिबल है न्यू वाला जो घर है उसमें कर लें, है ना। कोई एक वहाँ पर सब खाली ही है तो वहाँ पर थोड़ा सा सेटअप लगा लिया, ऐसा भी पॉसिबल है ना, ये वाली चीज़ भी हो सकती है। खैर, वहाँ से वापस आने के बाद जो सितारा हैं वो ब्लून गई और वहाँ जाकर आयत के बर्थडे के लिए वो एक मैक्सी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी और उसके बाद घर वापस आती हैं। घर आकर वही एस का जो एक तस्करा, हाँ, बच्चों को लेकर एस से मिलने भी तो जाना था, तो वहाँ निकली तो सितारा सेड कि दिल बहुत उदास है, एस के बिना दिल नहीं लग रहा है। और वहाँ जाकर जिस तरह सितारा ने वो इलाका दिखाया तो अब तो ये कंफर्म हो गया है कि वो कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है बल्कि वो कोई फार्म टाइप चीज़ है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की है, कुछ ब्रीडिंग वगैरह के लिए कुछ ऐसा वो इलाका मुझे लग रहा है जहाँ सितारा गई। उन्होंने कहा मैंने कैप्चर नहीं किया, अदरवाइज दिल बहुत भारी हो रहा था। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने अलाउ नहीं किया हो कि आप कैप्चर करें, अदरवाइज आप कैप्चर करती। ऐसा पॉसिबल नहीं है सितारा कि आप कैप्चर नहीं करती। जब आप उसको अपने घर से विदा कर रही थी तब आपने एक एक चीज़ को कैप्चर किया, इवन आप रो रही थी उस चीज़ को कैप्चर किया, हर एक मोमेंट को कैप्चर किया। तो सितारा जब एस से मिलने गए, बच्चे इमोशनल हो गए, आप इमोशनल हो गई, तो कैप्चर कैसे नहीं किया? मतलब आप जब उसको छोड़ने गए थे तब भी तो आप इमोशनल थे, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। खैर, आपको लोगों ने कहा था सितारा उसको वहाँ थोड़ा सा रहने दो, एडजस्ट होने दो, ऐसे आप बार बार जाओगी तो वो ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, वो बेचारा भी बहुत परेशान हो जाएगा। खैर, सितारा घर वापस आती हैं, आकर कहती हैं कि उनका इरादा था कि वो ना सैटरडे को बर्थडे करेंगी आयत की, लेकिन दिल बहुत उदास है। सितारा डिप्रेशन में चली गई हैं और एस की जाने से वो इतना दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि उनका किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा। तो सबको कॉल करके कह दिया है कि सैटरडे को नहीं होगी बर्थडे, बल्कि अब संडे को बर्थडे होगी। और जो एस है उसके लिए सितारा ने यही कहा कि मुस्तफ़ा की एक ख्वाहिश थी, बच्चा है तो मैंने उसकी ये ख्वाहिश मान ली थी, अदरवाइज़ उसके दिल में हमेशा रहता कि माँ ने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, फिर वो दूर चला जाता, मतलब पढ़ने। तो मुस्तफ़ा अगर जाता, यही वाली बात है ना, अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, आमीन। तो इस तरह मत कहा करें, बड़ा अजीब लगता है। तो सितारा ने कहा, तो फिर सितारा को हमेशा के लिए रिग्रेट रहता कि बच्चे ने एक डॉग ही तो मांगा था और मैं नहीं दे सकी। सितारा वो एक डॉग ही नहीं था, 1 लाख, एक तो आपने उसको 1 लाख में लिया था, 40 डेज का था। दूसरा, आपको उस वक्त भी पता था कि आपने जैसे अभी कहा ना कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए मना है कि वो घर के अंदर रखें, बहुत ज़्यादा क्लोज हों। तो उस वक्त पूरा रमज़ानुल मुबारक आपके घर में ही रहा था एस, और तमाम तर चीज़ें थी। इवन लोग आपको कह रहे होते थे, कितने लोग आकर आपको कमेंट्स कर रहे होते थे जितने आपके मुस्लिम फैलो हैं कि सितारा इसको घर में मत रखो, कारी साहब आते हैं इस जगह पर मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, बट आप किसी की सुनती नहीं थी। उन्हीं कपड़ों में जो बच्चा है वो कुरान पढ़ने भी बैठ जाता था। तो ये तमाम तर सितारा दोबारा से टॉपिक को क्यों उठा रही हैं, मतलब उसको एंड क्यों नहीं कर रही हैं आप, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो सितारा ने कहा कि एक तो हमारे रिलीजन में नहीं है तो इसलिए भी हमने उसको निकाल दिया, अदरवाइज हम उसको रखते। आप डिसाइड कर लें आपने उसको निकाला क्यों है। जो सबसे मेन एक फैक्टर है वो तो रिलीजन है, वो तो जब आप ला रही थी तभी आपको कंसिडर करना चाहिए था। तो उसको हम अभी सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। सेकंड ये है कि जितना ये ह्यूज होता जा रहा था और जैसे जैसे ये बड़ा होता, उसको संभालना, उसको मॉनिटर करना, उसको ट्रेन करना कोई भी आपके घर में नहीं है। आप जो है आपकी मसरूफियात अलग हैं, हलीमा से ये होगा नहीं, रमज़ान पूरे घर का काम करे या इसको देखे, मिस्टर साजिद इंटरेस्ट नहीं रखते, मुस्तफ़ा जो है उसकी दिलचस्पी खो गई। तो ये वाला रीज़न मुझे समझ में आता है ना। और तीसरा ये कि जो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है भाई आप जैसे कह रही हैं वापस ला कर दो, वापस ला कर दो, हो सकता है वो वापस आ भी जाए। जिस तरह आज आप गई, 2 दिन हुए ना दिए हुए आपको, 2 से 3 दिन, और आपने जाकर उसको दोबारा से विज़िट किया, देखा, तो बहुत सारी
पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मैं ये कहूँगी कि आप कह रही हैं कि एक गलती हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बच्चे जो हैं वो अभी भी छोटी-छोटी आपसे फ़रमाइशें कर रहे होते हैं, किटन लाने की, ये करने की, वो करने की। आपके घर में ऑलरेडी एक है नोबिता, उसके साथ भी अभी हमने किसी को भी इतना क्लोज़ नहीं देखा। मतलब इंटरेस्ट टाइम के साथ बच्चों का ना चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को भी तो समझिए ना, बच्चे तो बहुत सारी ज़िद करेंगे। आज मतलब पिटबुल की ज़िद की थी, कल को कोई उससे भी ज़्यादा। एक जब आपका स्टेटस अप होता है ना और आप हर चीज़ प्रोवाइड करने लगते हैं, तो फिर बच्चे उसी नोट पर, उसी ट्रैक पर चलने लगते हैं, फिर ज़िद के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं। आज आपने एक ऐसी बात मानकर आपके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो गई है ना, कि आप अटैच भी हो गए और वो डेंजरस भी है एक हवाले से, और वो मना भी है। मतलब उसको घर में रखना मना है तो बस मना है, उसको प्रैक्टिस करना है आपको। लेकिन खैर, ये तमाम तर आपकी वीडियो थी। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो किस तरह आती है, कब तक आती है, और जो आयत का बर्थडे है वो इस घर में आप सेलिब्रेट करती हैं या उस घर में सेलिब्रेट करती हैं, जहाँ पर भी करें खैर से हो। अल्लाह पाक आपको आपके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह।